नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम। ये तीन शब्द मुझे ताकत देते हैं और आपको भी ज़रूर देंगे। ये तीन शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बातें, ये वो अक्षर हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी, जैसे कि मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। मैं यहाँ पर आपको ऐसी बातें बताती हूँ, ऐसी ज्ञान की चीज़ें बताती हूँ जो आपके जीवन में नई रोशनी ला सकती है। आपके जीवन में अगर अंधेरा है, आपको लग रहा है कि कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई ऐसा मेंटोर नहीं मिल रहा जो ज़िंदगी को नई दिशा दे दे, जो ज़िंदगी को नई राह पर लेकर चला जाए, तो इस कार्यक्रम को अगर देख रहे हैं और मेरी बात को अभी सुन रहे हैं तो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। इस कार्यक्रम को देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वाकई इस कार्यक्रम को देखकर आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। प्रेसिडेंट जी, अब मेरा प्रश्न आपसे है, राम नारायण राम की महत्वपूर्णता आपने हमें बताई, मेडिटेशन कैसे किया जाए ये भी हमने आपसे जाना। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि ये मैन मेड जो चीज़ें हैं ये ख़त्म करनी कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में। लेकिन आज मैं आपसे एक यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। मतलब आप ये लगाइए कि जो माता पिता उनको बचपन से पढ़ाता है, लिखाता है, उनको काबिल बनाता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपनी पत्नी के लिए या फिर अपने मान सम्मान के लिए उन्हें वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आते हैं। लेकिन ये जो सोच है, ये जो इस तरह की विचारधारा है, ये हमारे मन में आती क्यों है प्रेसिडेंट जी? और ये विचारधारा हमारे मन में ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक ही बात है, एक ही सिस्टम है ना, जे व्यक्ति मालिक हर बीमारी का, हर समस्या का, हर समाधान का एक ही रास्ता व्यक्ति मालिकाना हटाओ। एक्चुअली देखो, जो पिता माता को बेटा वृद्धाश्रम लाके रास्ता में छोड़ देता है, वो भी पिता माता, फिर उनका पिता माता को कैसे किया। एक्चुअल में समाज का जो एजुकेशन, मैन-मेड एजुकेशन, इसमें तो गुरुकुल का शिक्षा नहीं है, नेचर का एजुकेशन नहीं है, नेचर का धर्म नहीं है, तो सीखेगा क्या? जो आसमान में सब कुछ एग्जिस्टिंग है उसको मानता नहीं है, उसको लागू नहीं करती है, सब यहाँ व्यक्ति मालिकाना बन गया। तो हमको अगर बीजेपी गवर्नमेंट, अभी मोदी प्रधानमंत्री है, तो मोदी को हम हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, हर घर घर में एक एक तो एंड्रॉयड फ़ोन, जो बड़ा फ़ोन होता है ना, जिसमें व्हाट्सएप फेसबुक सब चलता है, जिसमें बैंकिंग काम चलता है, ऐसा फ़ोन एक एक को गिफ्ट कर दीजिए। अभी से अभी काल से उसको चालू करिए। आप इतना कुछ देते हैं, मकान देते हैं, शौचालय देते हैं, आप उजाला गैस देते हैं, एक एक हर घर घर में 5 आदमी का पीछे एक एंड्रॉयड फ़ोन सबको गिफ्ट कर दीजिए। बीएसएनएल का कनेक्शन भी दे दीजिए, और वो कनेक्शन भी जो रेट है उनको अदा कर दीजिए। और आपसे आप आदमी को, जो हमारा प्रोग्राम वो लोग घर में टीवी नहीं है और दुनिया का बात वो लोग को मिलता नहीं है, वो इंटरनेट से मिल जाएगा। अभी सब समझदार हो गया, रुपया किसी को दे देगा जो पढ़े लिखे नहीं है, वो 1-2 करके राम 2-3 पढ़ के रुपया गिनती कर लेता है। तो रुपया गिनती जैसा करता है, मोबाइल भी चालू हो जाएगा। घर में बच्चा लोग तो समझदार है, तो हर घर में 5 आदमी, 5 मेंबर जहाँ जहाँ है, वहाँ एक एक मोबाइल, बड़ा मोबाइल दे दीजिए गिफ्ट। इमीडिएट इसको करिए, राष्ट्र का कोष से दे दीजिए, आप दीजिए। नहीं तो मैं जो टैक्स देता हूँ वो टैक्स हमको छोड़ दीजिए। हम हर साल में एक एक मोबाइल आपका वहाँ दे देंगे, आप सबको बांट दीजिए, हमारे पैसे से बांट दीजिए। क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा आपको, आप लोग को देना चाहिए। उसमें ना जात पात देखेगा, ना धर्म देखेगा, सबको दीजिए। और एजुकेशन को फ्री कर दीजिए, सभी मजहब का, सभी छोटा ऊंचा नीचा धर्म का एजुकेशन फ्री कर दीजिए। और जो एजुकेशन
जो मदरसा में एजुकेशन हो रहा है उसका साथ पैरेलल जो अच्छा एजुकेशन है और नेचर का एजुकेशन डालिए। कुरान का अच्छा बात है उसमें लागू करिए, नेचर का जो एजुकेशन है उसको लागू करिए। हमको बोले ना हम कुछ किताब बना के देता हूँ, इतना पॉलिटिकल पार्टी है, इतना मिनिस्टर है, इतना पढ़े लिखे है, प्रोफेसर लेक्चरर है, साइंटिस्ट है, जस्टिस है, तो अभी तक धरती में सबको बराबर खाना नहीं मिल रहा है, सबको बराबर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, मेडिकल भी नहीं मिल रहा है। 3 चीज तो दे दो भाई, कम से कम फ्री, ये 3 चीज फ्री कर दो ना। तो व्यक्ति मालिकाना हटाओ ना, नहीं हटाओ तो 3 चीज फ्री कर दो। अभी अभी जल्दी से जल्दी आप लोग हर घर घर में एक एक एंड्रॉयड फोन, बड़ा मोबाइल जिसमें व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, इंस्टाग्राम चलता है, इसको चालू करने के लिए आधा खर्चा में इंटरनेट कनेक्शन दे दो, सिम दे दो BSNL का, और BSNL का मोबाइल अभी सस्ता मिलता है वो दे दीजिए, आप करिए। इसमें बहुत जल्दी धरती का समाधान आधा हो जाएगा, आधा समाधान हो जाएगा, सबको जानकारी मिल जाएगा, कौन अच्छा है कौन झूठा है, सब समझदार है। हम लोग समझदारी से पैदा हुआ, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ जन्म लिया, सभी धरती का 800 करोड़ आदमी जब जन्म लिया, सभी मजहब का, सभी धर्म का, सभी ऊंच नीच का, सभी जाति का, सभी बच्चा जब जन्म लिया, 800 करोड़ आदमी जो एग्जिस्टिंग अभी है धरती में, सब जन्म का टाइम बोला वाह वाह वाह। कोई मजहब का भाषा तो नहीं बोला, कोई अल्लाह अकबर नहीं बोला, कोई राम राम नहीं बोला, नहीं गॉड गॉड नहीं बोला। तो अभी ये सब भाषा कहाँ से आ गया? इसलिए सबको पास निवेदन है, जो समाधान का रास्ता हम कहती हैं ये नेचर का बात है, हमारा कोई घर का बात नहीं है। नेचर को देखिए ना, नेचर में है क्या? नेचर को खाते हो, नेचर का ऑक्सीजन लेते हो, नेचर का बतास लेते हो, नेचर का पानी लेते हो, नेचर का ऊपर धरती के ऊपर आप रहते हैं। धरती को टैक्स दिया, धरती को मांगता है, धरती के ऊपर क्या अत्याचार करती है, कितना बर्बादी करते हो, कितना दूषण फैलाते हो, कितना दूषण करते हो, पॉल्यूशन करते हो। तो पॉल्यूशन का तो दूषण का आइन हुआ, तो मेंटल पॉल्यूशन का क्या कानून बनाए? मेंटल दूषण का कानून बनाओ ना। मेंटल पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, उद्भिद पेड़ पौधे तो पॉल्यूशन नहीं करता है, कोई जीव जानवर कीट पतंग मछली, कोई गाय, कोई घोड़े, वो तो पॉल्यूशन नहीं करता है। पॉल्यूशन तो इंसान करता है, जो बुरा सोच, बुरा चिंतन हमारा दिमाग से, सहसार से, मूलाधार, सतेश्वर, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध सहसार से निकालता है, वही तो वायु जगत में हवा में पॉल्यूशन कर देता है। कोई बच्चा पैदा होता है उनको अटैक कर देता है। कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, उसका उम्र एक साल है, 1 घंटा है, तो जो बच्चा का उम्र एज 1 घंटा हुआ, अभी अभी पैदा हुआ, जन्म लिया, उनका मुख में नीम पत्ता का, नीम पत्ती का रस देने का कड़वा होता है, वो खाएगा नहीं खाएगा, फेंक देगा, जीवा बाहर करके वो फेंक के बाहर फेंक देगा। उसको मुख साफ कर दीजिए, एक बूंद हनी शहद दे दीजिए, मधु दे दीजिए, देखिए ना कैसे खा रहा है। तो जो बच्चा 1 घंटा जन्म लिया, इतना होशियार है, हम लोग इतना बड़ा हो गया, पढ़े लिखे है, सब कुछ देखा है, सब कुछ मिला है प्रकृति से, हम लोग कब सुधर जाएंगे? हम लोग कब सुधर जाएंगे? जो 1 घंटा बच्चा समझदार है, हम लोग समझदार क्यों नहीं होंगे? हमारा विवेक यहाँ बैठा है, धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म को हम खा रहा है, धर्म से मेरा शरीर बना है, धर्म का चीज से, पंचभूत से हमारा शरीर बना है, फिर धर्म का पीछे हम भाग रहा है, कैसा देव देवी का पीछे भाग रहा है, कोई जात पात का पीछे भाग रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग रुक जाइए, घूम जाइए, धरती नहीं तो खत्म हो जाएगा। धरती का ऊपर का चीज मिट्टी का नीचे चला जाएगा, बार बार कहती हूँ, हमारा बात मानिए। कब क्या होने वाला किसी को पता नहीं है, हम कहते हैं मेरा बात मानिए। आप लोग को हमारा दाढ़ी नहीं है, हमारा जटा नहीं है, हम कोई साधु बन के नहीं आया, हम जन्म से साधु बन के आया, हमारा अंदर सब कुछ है, जो आसमान में है, जो प्रकृति में है। आई एम ए पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ अल्लाह, पार्ट ऑफ राम नाना, पार्ट ऑफ आसमान, पार्ट ऑफ नेचर। तो हमारा बात क्यों नहीं मानती हो? हमारा पास जो है, आपका पास सब कुछ है,
आप और हमसे फर्क क्या है? अल्लाह खुदा गॉड भगवान से और हमारा आपका क्या अलग है? सब तो एक ही चीज है, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही सूरज, एक ही आसमान का जरिया है, हम लोग प्राणी है। तो किसने अलग किया? किसने हमारा धर्म थूक दिया? किसने हमारा पिंजर बना के, वो पिंजर में व्यक्ति मालिकाना पिंजर, आदमी का मैन मेड धर्म, मैन मेड एजुकेशन, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन मेड जो धर्म, इसका पिंजर बना के लोहे का, स्टील का, उसका अंदर घुसा के हमको बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। कोई निकालने नहीं सकता, ऑटोमेटिक कोर्स में हो गया। बिल्कुल, तो प्रेसिडेंट जी लगातार आपसे यही बात कह रहे हैं कि देखिए सब चीज़ों का समाधान यही है, जो एक मालिकाना हक है उसे आपको हटाना होगा। आप क्यों अपने ऊपर किसी का प्रेशर लेते हैं? क्यों आप किसी को अलाउ करते हैं कि वो आपके ऊपर अपना मालिकाना हक रखे? आप ये अलाउ ही मत करिए ना। क्या ज़रूरी है मालिकाना हक की? आप अपने बारे में खुद स्वयं सोच सकते हैं, आप अपने लिए खुद स्वयं अपने तमाम डिसीजंस ले सकते हैं। फिर आपको किसी भी मालिक या मालिकाना हक की ज़रूरत क्यों है? प्रेसिडेंट जी हमेशा से हर एक कार्यक्रम में, हर एक एपिसोड में आपको यही समझाने का प्रयास करते हैं, आपको यही बताते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मालिकाना हक को अपने जीवन से बिल्कुल हटा देना है। वो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री से भी यही अपील करते हैं कि वो उन्हें समझें, उनसे एक बार बात करें और उन्हें ये हक दें कि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से वो नहीं करेंगे, वो खुद उनके साथ बैठकर चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं कि कैसे उनके विचार हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो समाज के लिए सोचते हैं। एक बार उन्हें भी सुनने समझने का मौका देना चाहिए। सबसे बड़ी बात दर्शकों, देखिए क्या होता है कि हम हमेशा से अपने जीवन में ये चाहते हैं कि कोई हो ऐसा जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें बताए हमारे लिए सही और गलत क्या है, लेकिन उसे आप अपना मालिक मत समझिए, उसे अपना हक मत दे दीजिए, खुद को कंट्रोल करने का हक उसे बिल्कुल मत दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपका जीवन है और आप ही को अपने जीवन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना है। किसी का कोई अधिकार अपने ऊपर मत रखिए। ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी आत्मा है, आपकी सोल है, आपका बॉडी है, आपके हाथ पैर हैं। आप जो करेंगे खुद के लिए जन्म करेंगे। का अधिकार, हम लोग जन्म लिया धरती में, जन्म लेने के साथ साथ धरती में हर चीज हमारा जन्म का अधिकार बन गया, मालिकाना बन गया। तो हमारा मालिकाना कौन छीन लिया भाई? ये संविधान, ये मैन मेड सब कुछ हमारा हक छीन लिया। समझ गया ना? बताओ सबको। तो वही प्रेसिडेंट जी कह रहे हैं कि आपको मालिकाना हक को अपने जीवन से बिल्कुल हटाना है। देखिए जिस दिन आप ये कर लेंगे ना, तो आपके जीवन की आधी मुसीबतें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब हम किसी को अपना कंट्रोल दे देते हैं तो वो हमें अपने हिसाब से चलाने लगता है, वो हमसे वो काम कराता है जो वो चाहता है, हम अपने काम तो कर ही नहीं पाते हैं। उनका फायदा के लिए। हाँ, वो अपने फायदे के लिए हमेशा हमसे काम कराते हैं। अगर आप किसी को अपना मालिकाना हक देंगे तो वो आपसे वही काम कराएगा जो वो चाहता है, वो आपसे वो सारे काम कराएगा जिससे आपको बेनिफिट नहीं होगा, दर्शकों, जिससे उसे बेनिफिट होगा। तो फिर आप अपना जीवन दूसरों को बेनिफिट देने के लिए क्यों खराब करेंगे? आप अपने लिए करिए ना। अगर आपका जीवन खराब भी होगा, आपका दिन खराब होगा, तो आपको ये तो लगेगा ना कि ये मेरा खुद का फैसला था, ये मैंने खुद के लिए किया, आपने किसी के लिए किया तो नहीं। लेकिन अब जब आप किसी को अपना हक दे देते हैं मालिकाना, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके जीवन में कोई भी हो सकता है। आप खुद बैठ के सोचिएगा, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बैठ के सोचिएगा कि अपने ऊपर मालिकाना हक आपने किसे दिया हुआ है। उसके बाद बैठकर समझिएगा कि वो जो काम आपसे करा रहे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए या आपके बेनिफिट के लिए करा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको समझना होगा कि जिसे आपने अपना हक दिया हुआ है मालिकाना, वो आपके फायदे की बात कर रहा है या आपके नुकसान की बात कर रहा है। और प्रेसिडेंट जी हमेशा आपको यही समझाते हैं कि हर चीज का सल्यूशन है मालिकाना हक को हटाना, मैन मेड चीजों को हटाना। मैन मेड चीजों में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आप जिस संविधान को लेकर, हमारे राजनीतिक पॉलिटिशियंस हमारे जो चलते हैं, संविधान की कॉपियां उनके हाथों में रहती हैं, हर वक्त अपने हाथों में लिए चलते हैं। अगर आप उनसे पूछ लेंगे ना कि उस किताब में कितने पन्ने हैं, तो शायद वो इस चीज को नहीं बता पाएंगे, लेकिन संविधान उन्हें लेकर घूमना है, क्योंकि जनता के सामने वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उन्हें लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर जनता के तौर पर आप भी पूछ लेंगे कि भाई इसमें कितने पन्ने हैं, तो नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। मैन मेड चीजें आपको अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की सराउंडिंग से आपको हटानी है। आपको मालिकाना हक को बिल्कुल दूर करना है। संतान दल ये वही दल है जो आपको आपके जीने का अधिकार देता है, जो कहता है कि जियो
और जीने दो, जियो और जीने दो समझ रहे हैं। हालांकि आपने ये बहुत जगह सुना होगा, लेकिन संतान दल ये कैसे प्रेजेंट करता है? संतान दल आपको समझा रहा है कि आपको खुद को भी जीना है, दूसरों को भी जीने देना है। कैसे? जब आप मालिकाना हक खुद भी ना करें। देखिए, ये नहीं है कि आप खुद बहुत पीड़ित बन जाएंगे कि दूसरे हमारे ऊपर मालिकाना हक कर रहे हैं। इंदिरा गांधी गरीबी हटाएगा बोला था, गरीबी तो हटाया नहीं, वो खुद हट गया। अभी राहुल को भी जाना है, टाइम हो गया, देख लेना मेरा बात। उनका आदमी उनको क्या करता है, और थर्ड पार्टी के कुछ करने नहीं पड़ेगा। उनका घर का आदमी उनको क्या करता है, देख लिया। तो बिल्कुल जैसे मैं कह रही थी कि आप खुद मत बेचारे बनिए। अगर आप भी खुद बेचारे, देखिए, अगर आप किसी के जीवन में मालिक बन के बैठे हैं तो भी आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि ऐसा मत करिए, ये गलत है। आप किसी के लाइफ को रूल नहीं कर सकते हैं दर्शकों, आप किसी के लाइफ में किसी का हक छीन नहीं सकते। हाँ, किसी का हक आप छीन नहीं सकते, आप किसी के मालिक नहीं बन सकते हैं। बहुत क्लियर सी बात है, ये समझने की जरूरत है ना। प्रकृति का देन है, प्रकृति हमारा सब कुछ है। प्रकृति किसी को कम बेसी नहीं किया, छोटा मोटा नहीं किया। प्रकृति का संविधान, प्रकृति का बात, प्रकृति का कॉन्सेप्ट हमको हमारा नहीं होगा। वो हमारा पिता माता है, नेचर और आसमान। बिल्कुल। तो आपके माता पिता जो हैं वो आसमान है, ये धरती है, ये पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति, ये जीव जंतु, ये सब कुछ तो आपके हैं, लेकिन आप इन्हीं को चोट पहुंचाना एक ही परिवार है, एक ही परिवार है, लेकिन आप उसी परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। आप सड़क पर किसी जानवर को मारने लगते हैं, आप किसी जीव जंतु को मारने लगते हैं, आप पेड़ पौधों को काटने लगते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि ये तो आपके परिवार के सदस्य हैं। संतान बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। तो संतान दल आपको सिर्फ यही समझा रहा है कि देखिए, ये सब बंद कर दीजिए, मालिकाना हक बंद कर दीजिए, पर्यावरण को बिल्कुल चोट पहुंचाना बंद कर दीजिए, प्रकृति को चोट पहुंचाना बंद कर दीजिए। किसी के ऊपर मालिक बनकर ना बैठिए, ना अपने ऊपर किसी को मालिक बनकर बैठाइए। यही संतान दल का उद्देश्य है और यही वो आपको समझाने का प्रयास करता है। आप जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं। कोई फ्रॉड, कोई चालबाजी, कोई धोखेबाजी नहीं, डायरेक्ट बात होगी और डायरेक्ट आपके जीवन से, आपकी आंखों से जो धूल है उसे हटाने का कार्य संतान दल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण। सबका कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशः। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।